हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर और थोड़ा डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आई होंगी। वो सब कुछ लेविस थ्योरी के बेस पे ही अभी तक चलता रहा है, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरी आती है, देखो हमें लेविस थ्योरी से एक आइडिया मिल जाता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कैसे, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कार्बन से अटैच है, सीओ वाले बॉन्ड में कार्बन से हाइड्रोजन कितने बॉन्ड से अटैच है, ये एक आइडिया मिल जाता है और उनसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। बोल देते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये बॉन्ड देखो ठीक से, ये बॉन्ड जैसे CH4 का स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड ऐसे होगा या ये चारों हाइड्रोजन नीचे की तरफ झुके हुए होंगे या ये चारों हाइड्रोजन ऐसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये कुछ भी इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है ये नहीं बताते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बस बनवा दिया स्ट्रक्चर। और तुमने पता है अभी तुमने बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकालोगे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में तो अलग आएगा, यहां निकालोगे तो 120 आएगा, यहां निकालोगे 90 आएगा, ठीक है, यहां निकालोगे तो 90 से भी कम आएगा, ठीक है, 45 के अराउंड आएगा तीनों बॉन्ड एंगल। तो ये सब चीजें बेटा ड्रॉबैक रही है, ये सब चीजें क्या लिमिटेशन रही है, किसकी लिमिटेशन रही है बेटा? लुईस थ्योरी की, ठीक है। और दूसरा, लुईस थ्योरी ने हमें ये भी नहीं बताया कि जैसे H2O जो था, है ना, एक ये भी कॉन्सेप्ट रह जाता है। H2O जो है, जैसे ये H2O है का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो ज्यादा थी, हायर थी, और उसके बाद ये रह गया केवल OH। फिर हमने इस बॉन्ड को तोड़ रहा, मतलब O और H को गैसियस लाइन में अलग अलग किया। यहाँ पे सबसे पहले हम H2O गैसियस को तोड़ते हैं, H2O गैसियस को तोड़ते हैं तो हमें OH गैसियस प्लस H गैसियस मिलता है, मतलब एक बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि अब O और OH गैसियस को भी तोड़ना है आपको जब एटमाइजेशन करना है। तो लास्ट स्टेप ये होता है O गैसियस प्लस H गैसियस। दोनों ही स्टेप्स में क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेप्स में OH वाले बॉन्ड टूट रहे हैं, एक में ये वाला एक में ये वाला। तो इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी एनर्जी इसे तोड़ने के समय हमें लगी उतनी इसको तोड़ने में लगनी चाहिए। लेकिन तुमने देखा है पिछले वाली वीडियो में ये वाली एनर्जी जो पहले वाले बॉन्ड को तोड़ रहे थे उसमें जो एनर्जी लग रही थी वो ज्यादा थी, 500 से ऊपर थी, ठीक है, 500 से ऊपर थी, और जो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में लग रही है वो कम थी। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन ये लुईस ने ये सब चीजें नहीं बताई, केवल स्ट्रक्चर दे दिए, कोई शेप नहीं बताई कि ये बॉन्ड किधर अरेंज होंगे, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर लगा होगा, नीचे लगा होगा, लोन पेयर का होंगे, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बताया। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आई। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा कौन सी थ्योरी आई? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इस थ्योरी में देखो ये एकदम नई थ्योरी है, पूरी तरह से नया कॉन्सेप्ट है। मैंने कुछ लिख रखा है ऑलरेडी बोर्ड पे, है ना, बहुत देर से आप लोगों को दिख रहा होगा पोस्टुलेट्स लिख रहे हैं। लेकिन देखो ये लिखने का कारण इतना सा है, आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने होते हैं इसलिए यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। समझा तो मैं दूंगा, पहले आप एक बार इन सबको लिख लो, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट और मिसिंग है, वो पॉइंट ये है, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, इफ रेजोनेटिंग, मार्कर ये नहीं चलता, दूसरा लेते हैं, इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर then if resonating structures are there then whisper model, that is valency cell electron pair repulsion model, is also applicable to any of the resonating structure.
मतलब तुमने देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है दो तीन स्ट्रक्चर मिलते हैं तो जो विस्पर थ्योरी है उसमें शेप पता चलेगी, ठीक है। क्या पता चलेगा बेटा? शेप पता चलेगी, ठीक है। वो भी किसी कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लो उसकी तुम शेप बता सकते हो विस्पर थ्योरी का यूज करके, ठीक है। चलो अब ये विस्पर थ्योरी होती क्या है? हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है ओरिजिनलिटी में यहां से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा फिर बाद में, ठीक है। बाद में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो आगे बढ़े। वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, तुम्हारी जैसी इच्छा है, ठीक है। देखो विस्पर थ्योरी शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, पूरा नाम क्या है? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR थ्योरी, ठीक है। थ्योरी दैट इज विस्पर थ्योरी। क्लियर है? किसने दी? लिखो फटाफट, लिखते जाओ एक एक पॉइंट बना के। इट इज गिवन बाय सिजविक एंड पोवेल in 1940 and it is further developed by Nyholm and Gillespie in 1957। ये आपको लिख लेना है, in 1957 लिख लिया। देखो ये थ्योरी किसने दी बेटा? सिजविक एंड पोवेल ने दी है मिलके, और इसको डेवलप्ड किया है। और इसके ज्यादा एप्लीकेशंस किसने ढूंढे? नाइहोम और गिलेस्पी ने इसके ज्यादा एप्लीकेशंस दिए। कब? 1957 में, जब हमारा देश आजाद हो गया था ना। चलो क्या थी ये थ्योरी? देखो ये पूरी की पूरी थ्योरी नाम से पता चलेगा तुम्हें क्या है। ये थ्योरी नाम से पता चलेगा क्या है। वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, फिर से वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, उनसे क्या रिपल्सन होगा। वो क्या क्रिएट करेंगे? रिपल्सन होगा, और वो ही रिपल्सन फैक्टर बन जाता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसाइड करने का। क्या बन जाता है बेटा? वो ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करने के लिए। सर हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ये पोस्टुलेट्स आपने लिख लिए, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बोला था, क्योंकि अब मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड चाहिए, ठीक है बेटा। चलो मैं मिटा रहा हूं इनको। सबसे मेन पॉइंट है इसमें, दिस थ्योरी लिखो, दिस थ्योरी टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दोनों अलग अलग चीजें, वो हम बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल according to this theory is totally depends on electron pair repulsion। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वो भी वैलेंसी सेल वाले। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लेना, वैलेंसी सेल, ठीक है। देखो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दो तरीके के ये पेयर पॉसिबल है। एक तो बेटा लोन पेयर। एक पेयर कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर। लोन पेयर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ऐसे किसी पे रखे रहेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, और उनको हम ऐसे क्लाउड की फॉर्म में ऑर्बिटल के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। इसको बोलते हैं लोन पेयर। एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। एक होता है बेटा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे,
एक जैसे ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके इधर छोर पे होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके इधर होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताना कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले से ही बाइंड किए गए हैं बेटा, है ना। इंटरेक्शंस के कारण जो दो एटम यहां लगे होंगे उनके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेक्शंस के कारण बॉन्डेड हैं। क्या है बेटा? बॉन्डेड है। तो ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते ऑर्बिटल के अंदर, है ना, ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकते। वहीं पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये किसी एक एटम पे लगे, मान लो नाइट्रोजन पे लगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी यहां पे घूम सकते हैं। पूरे जो ये बैलून जैसा दिख रहा है तुम्हें, क्लाउड जैसा दिख रहा है, इसमें पूरे में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब जैसे ये नाइट्रोजन है, इससे मैं यहां हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता हूं और ये मेरा कार्बन है, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए और एक दूसरा मेरा ये रहा हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये रहा, तो ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को जो कि NH का है ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, ये इनका रिपल्सन हाई होगा, और ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपल्सन हाई कर रहे होंगे। कौन सा ज्यादा? इसे मैं A बोल दे रहा हूं, इसे B बोल दे रहा हूं। सर लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहां तो हमने देखो किस किस के बीच का रिपल्सन दिखाया है। सर एक लोन पेयर लिया है आपने, एक बॉन्ड पेयर लिया है ना। ये वाला लोन पेयर हो गया और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो गए। यहाँ पे ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो रिपल्सन हुआ ये कौन सा हुआ बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कौन सा हुआ? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्लियर? एक और पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है? देखो पेयर एनी टाइप के होंगे, ठीक है। और कैसे पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे H2O का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैसे बनते हैं ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं देखो, H2O के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं। तो ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में लगने वाले रिपल्सन को हम क्या बोलेंगे? सर ये लोन पेयर रिपल्सन है। कौन सा है? लोन पेयर रिपल्सन है। बिल्कुल सही। क्या तीनों तरीके के रिपल्सन आपके समझ में आ गए? लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे फैले होंगे? लोन पेयर के केस में फैले होंगे, है ना। किस में फैले होंगे? लोन पेयर के केस में फैले होंगे। तो जब दो लोन पेयर एक पास हैं तो उनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्सन, ये क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? रिपल्सन ऑर्डर। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा। फिर बताओ, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा हो रहा होगा, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा हो रहा होगा। तो सेकंड लिखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। थर्ड बताओ, दोनों बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, थोड़ा कम रिपल्सन कर रहे होंगे, तो सबसे कम किसका होगा बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। किसका होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। क्या ये समझ में आया? यही रिपल्सन फैक्टर बन जाता है किसी के बॉन्ड एंगल का बढ़ने का, यही फैक्टर बन जाता है शेप्स बताने का, ठीक है। अब जो पोस्टुलेट आपने लिखे हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा? उसके हिसाब से हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताएंगे। क्या बताएंगे? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करें। सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? कि जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम के अराउंड क्या लगे होंगे बेटा? और अलग तरीके के एटम्स लगे होंगे। ये तुमको पहले पॉइंट में लिखाया है। फिर तुमको ये बोला गया है दूसरे पॉइंट में कि उन जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, उनके चारों ओर क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। उनमें क्या होगा? आपस में रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन क्यों होगा? क्योंकि
क्योंकि ये रिपल्सन क्यों हो रहा था, अभी बताया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्यों होगा, क्योंकि बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। याद करो जब हम तुम्हें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे थे, क्या था उसमें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। सेकंड पॉइंट तुमको ये लिखा है, ठीक है। देखो वो पॉइंट्स तुम्हें एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएंगे, लेकिन एक व्यू दे रहा हूं बस, ठीक है, जिनसे वो पॉइंट होंगे तुम एक एक करके समझते हुए चलो, ठीक है। तो ये था बेटा सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, वो फिर उसके कारण क्या करेंगे, ये जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनके बीच में आपस में क्या हो रहा है बेटा, आपस में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। ये रिपल्सन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे ले जाने की कोशिश करेगा। मान लो मेरा सेंट्रल एटम है ए, और मान लो इसमें दो मेरे लोन पेयर हैं, एक इसके इधर है, एक इसके इधर है, और दूसरा इसके इधर है। अच्छा, एक फर्स्ट पॉइंट में ही तुमको बोला गया है कि ये जो लोन पेयर है, ये जो पूरी शेप हम डिसाइड करते हैं, ये हम किसके बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, मान लो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल इमेजिन करना है, स्फेरिकल। तो इस स्फेयर में ये लोन पेयर को, ये इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाना है। जब तुम मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके जाओगे तभी इनका रिपल्सन कम होगा। अगर तुम इन्हें पास लेके आते हो, अगर ये पास रख दिए गए, तो ये अपने आप ही रिपल्सन के कारण, ऐसे समझ लो चाहे, हाँ, अपने आप ही रिपल्सन के कारण मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो लोन पेयर हो, दोनों के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। सर एग्जांपल से समझाइए। मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास कि ए पे क्या है, दो लोन पेयर है। एग्जांपल ले लो BeCl2, एग्जांपल ले लो बेटा BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, है ना। अब मुझे बताओ, ये जो बेरिलियम है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही तुम्हें करते जाना है। बेरिलियम में कितने बॉन्ड बनाता है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर, 2,2। तो लास्ट वाली सेल में, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके एक इधर रख देता हूं, एक इधर रख देता हूं, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझाया है, ठीक है। फिर हमको 2 Cl बनाने हैं। Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ सर, 7 होते हैं। तो 2, 4 एंड 6 मतलब 6, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा। देखो ये दोनों रिपल्सन, अगर मैं ये जो Cl है, अगर मैं इसे यहां कहीं रख दूं, तो इनमें क्या होगा आपस में, ये जो इतने सारे लोन पेयर हैं, एक ये रहा, ऐसे ही इस Cl के होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट होगा। इस रिपल्सन को दूर करने के लिए ये Cl भाई साहब मैक्सिमम दूरी पे जाना चाहेंगे, यहां आना चाहेंगे। ये Cl भाई साहब इतनी दूरी पे आना चाहेंगे, जिससे अच्छा, ये पूरा स्फेरिकल इमेजिन करना है, तो स्फेयर की मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। तो क्या होंगे, जहां पे मैंने तुम्हें पहले बनाया था वहां पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि इससे इधर आए तो फिर से वही स्थिति स्टार्ट हो जाएगी जो ऊपर बन रही थी, फिर से वही, तो बॉन्ड एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फेवरेबल नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए कहां पे रहना पसंद करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस से, जिससे क्या होगा, उनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा, ठीक है। ये था 2 लोन पेयर। अगर 3 होगा तो क्या होगा, देखो 2 है मतलब 360 बन सकता है एंगल एक स्फीयर में, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 180 का बॉन्ड एंगल आना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये BeCl2 में 180 डिग्री का ही बॉन्ड एंगल होता है। और बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है, 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल, वही तो बॉन्ड एंगल था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3 एटम होते, क्या होते बेटा, 3 लोन पेयर होते। 3 लोन पेयर में क्या होता, 360 डिवाइड बाय 3 आ जाता, दैट इज 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड आपस में 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते। जैसे मान लो BF3,
तो इसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऐसे अरेंज हो स्ट्रक्चर में जिससे मैक्सिमम दूरी आ रही हो, जिससे मैक्सिमम दूरी आ रही हो, और वो पॉसिबल है केवल जब तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा हो। क्या ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे बेटा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंटों को मैंने मर्ज करके आपको समझा दिया और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके लास्ट वाला, उसके बाद वाला दैट इज फिफ्थ पॉइंट, ये कहता है कि मान लो किसी के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हो, जैसे C और N है, C और N के बीच में साइनाइड, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे बनता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन मान लो, या ये ले लो, CO ले लो, ये तो फेमस है, तुम्हें पता है ऑक्सीजन अगर किसी एक से अटैच है तो 2 बॉन्ड से अटैच होगा। किससे अटैच होगा? 2 बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास 2 आराम से अवेलेबल होते हैं। इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हो, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 नेगेटिव होती है, मतलब 2 किसी से ले सकता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में होते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8। क्या हो गया बेटा? 8। 2,6 है ना, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, 2,6। ऑक्टेट पूरी करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। देखो आउटर सेल में 6 है, आउटर सेल में 8 करने के लिए इसे क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2- आता था, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जब फॉर्मूला मेकिंग करते हैं 2- क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी 2 बॉन्ड बना के खुश रहता है, ऑक्सीजन किसी के साथ भी 2 बॉन्ड बना के खुश रहता है। तो मैंने ऑक्सीजन को अगर कार्बन के साथ अटैच करना है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन ये कब होगी? जब इसके इसके ऑक्सीजन जब सेंट्रल एटम हो, तब जब उसके दोनों तरफ एटम लग रहे हो, जैसे H2O में दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें तो CO का बॉन्ड बनाना है, हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड इधर ही बन रहे होंगे। क्लियर बेटा? दोनों बॉन्ड इधर ही बन रहे होंगे। क्लियर? चलो सर इधर बन रहे हैं अगर ये दोनों बॉन्ड, तो ये तो देखिए 2 बॉन्ड से बनने वाला एक बॉन्ड हो गया, फिर ये 2 बॉन्ड से बनने वाला एक बॉन्ड हो गया, फिर तो आप इन्हीं के बीच में रिपल्सन करा दीजिए, फिर तो ये बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है। कॉन्सेप्ट क्या लागू होगा कि जब ऐसी पोजीशन आ रही हो, क्यों? देखो क्यों ये रिपल्सन फैक्टर काम नहीं करता है? इससे ज्यादा बड़ा फैक्टर हो जाता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करके उससे ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो रहा है, जब वो 2 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, इसीलिए वो ये फेवरेबल करता है, ना कि रिपल्सन वाला। तो फिर सर हम इसे कैसे समझेंगे? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में कैसे कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लागू होगा? इसमें ऐसे लागू होगा कि जब डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जब बन रहे हो तो उसको तुम्हें क्या बोल देना है? सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देना है? सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज, उसको ऐसे ही समझना है कि वहां पे एक ही बॉन्ड बन रहा है, बस वो क्या है? डबल है मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसको कैसे ट्रीट करना है मल्टीपल बॉन्ड को? जैसे वहां पे सिंगल बॉन्ड ही बन रहा हो। वो बात अलग है कि जब यहाँ पे इस पे अगर लोन पेयर हुआ तो ये पाई बॉन्ड, देखो अभी नेक्स्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में आएगा, नीचे वाले को सिग्मा बोलते हैं, ऊपर वाले को पाई बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। वो हम बताएंगे कि पाई क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में बताएंगे। तो पाई बॉन्ड में क्या है ना, इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैले हुए होते हैं, सिग्मा में क्या पास होते हैं। तो अगर कहीं पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो रिपल्सन ज्यादा करता है कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड के, लेकिन इसे हम एक ही बॉन्ड मान रहे हैं, एक ही बॉन्ड के जैसे इसे ट्रीट करेंगे जो ऑक्सीजन के बीच में बना है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? सुपर पेयर बोल देंगे। और सुपर पेयर का मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो ये आपके समझ में आ गया। फिफ्थ एक लास्ट पॉइंट था रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला। वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला क्या पॉइंट है? वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला कुछ नहीं, जैसे CO3 2 नेगेटिव के कुछ स्ट्रक्चर बन रहे थे। क्या थे? कार्बन
एक इस पे नेगेटिव रख दो, एक इस पे नेगेटिव रख दो, इस पे O रख दो। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रख दो, इस पे 6, इस पे 6, इस पे 6, इस पे 4। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, क्या बन गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, अब यहां नेगेटिव आ गया। एक और पॉसिबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, कैसे, ये यहां रख दो, सॉरी बेटा, फिर तो वही आ जाएगा, ये यहां रख दो और ये यहां रख दो। अब के इस वाले पे डबल बॉन्ड आ गया, समझ में आ रहा है ना, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, तीनों में से किसी एक पे भी लागू हो जाएगी, किसी एक पे भी। इस पे अप्लाई कर लो, उस पे अप्लाई कर लो, इस पे अप्लाई कर लो, सब इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी किसके बेस पे बनेंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेस पे बनेंगे। अब ये बनते कैसे हैं सर, हमें तो वो सिखाइए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे, मॉडल से, एकदम 3D मॉडल से। ठीक है, करे चालू, चलो। इसके लिए देखो तुम्हें 2 तरीके से समझना होगा। कुछ एक तो नॉर्मल शेप्स होती हैं। देखो एक क्वेश्चन यहां पे पहले बता देता हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन बताता हूं। चलो क्वेश्चन लिखो, वाई लोन पेयर exerts more repulsion than bond pair। सब एक नंबर का क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट जड़ से क्लियर करना है, जड़ से, ठीक है, तब मजा आएगा। देखो क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो हमेशा एक ही एटम पे लोकलाइज्ड रहता है। क्या होता है, जैसे मान लो ये है मेरे पास, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं H2O का, किसका, H2O का। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है। क्यों होता है वो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, फिलहाल बस खाली ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए समझा रहा हूं। ये 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, सर 6 होते हैं, और नंबर इसका कम है, इसीलिए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बनेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले केस में समझाया था, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को बना दिया। 6 होते हैं, 6 में से एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो जाएगा, तो बचे कितने, 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे उनसे 2 लोन पेयर बन जाएंगे, 2 लोन पेयर बन जाएंगे, वो ये रहे। ठीक है, अब देखो जो बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर हो गए ऑक्सीजन के, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है बेटा, 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड है, 2 एटम्स के बीच में शेयर्ड है। जबकि जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम के ऊपर लोकलाइज्ड हैं। डिलोकलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे रेजोनेंस के केस में होता है, पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये बोल सकता हूं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। यहां क्या बोलूंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड हैं, मतलब एक ही जगह पे हैं। तो मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं 2 के बीच में, वो कम रिपल्सन लगाएंगे, जो ऑलरेडी एक ही पे हैं वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हो जाएगी तो करेंगे, जबकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 के बीच में शेयर होता है, शेयर्ड बिटवीन 2 atoms, that's why it creates less repulsion and lone pair of the electrons create more repulsion। और यही रिपल्सन ये सब बता चुका हूं, यही रिपल्सन कारण बनेगा किसका, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बताने का। हम आपको एक लिमिटेशन बता देते हैं कि ये जो थ्योरी है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बताने के लिए लागू नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट इज डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर बताने के लिए लागू नहीं होती है, स्ट्रक्चर बताने के लिए लागू नहीं होती है। बस ये पॉइंट याद रखना फिलहाल। तो किसके लिए लागू होगी, ज्यादातर पी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं, पी ब्लॉक कंपाउंड्स तुम जानते हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाएंगे उनमें ज्यादातर ये लागू होगी। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। कहां गया डस्टर, बेटा सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दो। 2 टाइप्स में आपको इससे शेप समझनी है, 2 टाइप में आपको मॉलिक्यूल्स डिवाइड करने पड़ेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स which have lone pair of electron
lone pair of electrons and molecules which do not have lone pair of electrons. पहले हम ये स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे, उसके बाद उस पे जाएंगे। मतलब एक वो मॉलिक्यूल जिनके पास एक या उससे ज्यादा लोन पेयर आते हैं, और एक वो मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर आते ही नहीं है। चलो सबसे पहले हम ये वाला स्टडी करते हैं, जिनके पास लोन पेयर है ही नहीं, है ना। एग्जाम्पल से चलेंगे। मान लो मेरे पास ए बी टाइप के मॉलिक्यूल हैं। एक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक एटम है ए और एक है बेटा बी। ये मेरा बेसिस होगा जो मैं टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं उसका, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं आपको देता चलूंगा हर एक का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक टेबल बनाओ जिसमें बनाओगे आप, सीरियल नंबर डालो इधर, सीरियल नंबर डाला। अब उसके बाद इधर डालो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। अब वो लोन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कितने होंगे, ठीक है। इसके बाद लिखो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एरे ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिख सकते हो। फिर लिखो ज्योमेट्री, और फिर लिखो बेटा एग्जाम्पल्स। एक एक करके सब समझा देंगे तुम्हें, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं। यहां पे मैं समझाता जाऊंगा। क्या मोबाइल में दिख रहा है, वो कैमरे में साइड वाला आ रहा है, ठीक है। चलो वहां समझा दूंगा चाहे यहां समझा दूंगा। अब मेरे पास एक सेंट्रल एटम में हमेशा ए लूंगा, जो ए बी है उनमें से सेंट्रल एटम ए है, और बी जितने बाकी के जो साइड वाले एटम चाहिए वो जितने भी होंगे वो सब बी होंगे। जैसे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो है, तो मैं भाई साहब मान रहा हूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे दो लगे हैं, इस पे ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं के हो गए और दो आप अलग से बना रहे हो, ये जैसा बना रहे हो। नहीं, आपको समझना है बेटा, आपको समझना है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इन्हीं के इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहां बना रहा हूं। ये जो बनाए ना मैंने साइड में, ये कौन से बनाए, ये दोनों बॉन्ड के ही बनाए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दो है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यही होगा। अगर इससे नीचे आए तो रिपल्सन, इससे ऊपर गए तो रिपल्सन। तो एरे ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होगा, एक को इधर लगा दो लोन पेयर को और एक को इधर लगा दो। ये लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन से है ना, दोनों को ऐसे लगा दो साइड में, ठीक है। अब मुझे बताओ ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। लीनियर ही है ना, एक लाइन में आ रहे हैं तो लीनियर। एग्जाम्पल अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, BeCl2, ठीक है, और HgCl2, ये इसका एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आ रहा है सर, तो हम आपको मॉडल दिखाते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, दिख रहा है, ये ए, ठीक है, ये बेटा ए, और इससे लगने वाले दो एटम हैं। अगर ज्योमेट्री में तुम ये तो नाम लिख दिया, लेकिन अगर वैसे समझना चाहो बी कहां है सर, बी तो दिखाई नहीं, तो वो हम ज्योमेट्री में दिखाएंगे आपको। यहां बी लगा है, यहां बी लगा है, और ये पूरा ऐसे स्फीयर है, ठीक है। तो ये लीनियर वाली शेप हो गई, दिख रहा है, ये लीनियर शेप है, ठीक है। एग्जाम्पल BeCl2 और HgCl2। इसके नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 3 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए शॉर्टकट बताया मैंने तुम्हें, 360 में डिवाइड करते चले जाओ बस। पहले 2 से करो तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दोनों बॉन्डों के बीच में, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 से 180 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 120 आ जाएगा। 120 में कैसे, ट्राइंगल जैसा, ए तो आ गया सेंटर में, 120 एंगल कैसा होगा,
120 एंगल कैसा होगा, कहाँ है मॉडल, ये रहा, देखो ये रहा, इनको मिला दो सबको, ऐसे स्फीयर बना हुआ है, ठीक है, सर्कल नहीं है, क्योंकि तीसरा डायमेंशन भी है, ये मॉलिक्यूल्स मोटे है, साइज देखो ठीक से थोड़ा कैमरे में, ठीक है, साइज देखो ठीक से, ये ऐसे स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल में क्या है, ये तीनों बराबर के डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो ये बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूं, ये एक बॉन्ड एंगल है, ये एक बॉन्ड एंगल है, ये एक बॉन्ड एंगल है, तीनों ही बॉन्ड एंगल बराबर होंगे, तो बताओ 360 में कितने का डिवाइड करोगे, 3 का डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा 120, ठीक है, तो तुमको इस तरीके से अटैच कर देने हैं, तो ये देखो ए मैंने यहां रखा, ठीक है, ये रख दिया ए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये गए, 2 सॉरी ये वाला नीचे और ये वाले ऊपर, ठीक है, अब मैं इन्हें मिटा देता हूं तो तुम्हारे ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप तो सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बना रहे हो, ठीक है, मैं बस केवल सिग्निफाई करने के लिए लगा रहा हूं, 2 इधर लगेंगे, 2 इधर लगेंगे, 2 इधर लगेंगे, तो ज्योमेट्री कैसी आएगी बेटा इसकी ज्योमेट्री यहां लिख रहा हूं, क्या आएगी, बी अरेंज कर दो अब इसकी जगह, ये रहा एक बी इधर और एक बी इधर, ये कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, बॉन्ड एंगल इन सबके बीच में 120 डिग्री, शेप क्या है बेटा, ट्राइगोनल है, ठीक है, और प्लेनर है, सर ये प्लेनर क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लो, BF3 AlCl3 एक्सेट्रा, प्लेनर बता देते हैं, ये एक प्लेन है जिसकी एक x डायरेक्शन है, इधर की तरफ चौड़ा हुआ है, एक y डायरेक्शन है, अगर ये एक प्लेन है और इस पे मैं मॉलिक्यूल रखता हूं, ये रहा, और चारों के चारों दिख रहा है, ये चारों के चारों एटम इससे टच हो रहे हो, प्लेन से टच हो रहे हो, तो मॉलिक्यूल प्लेनर है। मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर कब होता है, जब कोई भी एक इससे प्लेन से बाहर होता, देखो इस तरीके से मोड़ रहा हूं मैं, इस तरीके से बाहर होता, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में नहीं आ रहा, अब एक प्लेन में आ रहा है, ठीक है, या ठीक है, कोई भी एक भी बाहर गया ना तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये क्या है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले मॉलिक्यूल्स को प्लेनर बोलते हैं, ट्राइगोनल ये है, ठीक है, ठीक है, 3 इसके गोन है, 3 इसके कोने हैं, ठीक है, तो ट्राइगोनल ये है और प्लेनर है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जांपल हो गया BF3, ठीक है बेटा, चौथा, ठीक है, सॉरी तीसरा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं तो कर दो 360 में 4 से डिवाइड करो, कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री, बिल्कुल सर, यही तो बॉन्ड एंगल आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो जाती हैं, एक तो यही हो जाएगी 90 डिग्री वाली, देखो ये हो गई, इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये लेकिन कब होता है, जब सर्कल वाला मॉलिक्यूल होता, कौन सा, जब सर्कल वाला, तो उसमें डिवाइड करोगे तो तुमको 90 मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर एक और पॉसिबिलिटी है इसमें, एक और पॉसिबिलिटी है जो आपकी बुक में दी है, ठीक है, जो आपकी बुक में दी है वो है टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रॉन बनाता है, कैसे बनाता है, सर हमको तो एग्जाम्पल चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल दिखाएंगे, ये देखो दिख रहा है, ये है बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक से देखो ये मॉलिक्यूल, क्लियर, देखो इसमें ये बॉन्ड तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटर वाला एक प्लेन पे नहीं है, गैप दिख रहा होगा तुम्हें हाथ के बीच में और ब्लैक वाले एटम के बीच में, ठीक है, तो ये प्लेनर नहीं है, प्लेनर कब होता है, ये प्लेनर जब ये ऊपर वाला भी ऐसे इसमें टच हो रहा होता, प्लेन में घुस जाए, और ये वाला भी इसी पे लाई कर रहा हो, तब प्लेनर होता, लेकिन इसका नेचुरल नेचर है ही नहीं ऐसा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, दिख रहा है, कहीं से भी घुमा लो, टेट्राहेड्रल, ऐसा नहीं है कि 3 बॉन्ड नीचे की तरफ है,
अब ये भी टेट्राहेड्रल है, अब टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, कैसे भी घुमा लो, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है बेटा टेट्राहेड्रल की? ए, ठीक है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ठीक है, एक बॉन्ड आपकी तरफ आएगा, एक बॉन्ड आपकी तरफ आएगा, जो आपकी तरफ आएगा उसे मैं ए बोल दे हैं, बॉन्ड ए बोल दे रहा हूं, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। एक बॉन्ड ए के ठीक पीछे आएगा, ठीक पीछे आएगा, उसे बी बोल दे रहा हूं, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो मैंने एक इसको बोला, मैं इस पे मार्क कर लेता हूं ए, और ये है बेटा बी। सर अब समझाओ मैं, देखो ये ऊपर वाला, ये बेटा ऊपर वाला हो गया, ये कहां है? ऊपर वाला, ठीक है। ये साइड वाला है, ऐसे है, ये तो ऊपर वाला हो गया, ये साइड वाला है, ये वाला, ठीक है। ए आपकी तरफ है, ए आपकी तरफ है, और बी थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया, आपसे दूर चला गया। बी क्या है? आपसे दूर चला गया। इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर, बोर्ड पे इस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं जाऊं और इसे ऐसे घुसा दूं बोर्ड में, ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बी ये रहा, और ये देखो ए जो मैंने नीचे की तरफ बनाया वो नीचे की तरफ का सही, तो ए, ठीक है। बी ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, और एक ऊपर वाला, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है। कैसी शेप है बेटा? ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इनको आप मिला सकते हो, इनको आप मिला सकते हो, तो टेट्राहेड्रॉन बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रॉन बनता है। मैं दूसरे मार्कर से करके दिखा दूं, क्लियर? ये क्या बनता है बेटा? टेट्राहेड्रॉन। तो शेप कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। बी कहां पे लगे होंगे? अब सर बी लगे होंगे एक, सॉरी, एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहां पे आता है, बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, और एक बिल्कुल पीछे नहीं है, थोड़ा सा यहां पे है, ठीक है, बी। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो टेट्राहेड्रल का लिख लेना बेटा, होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए तो 90 होता है, स्क्वायर प्लेनर के लिए तो 90 ही होता है। टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है? 109.4 डिग्री। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो 4 एटम के साथ स्क्वायर प्लेनर दिखाते हैं, मतलब ये वाला दिखाते हैं, अभी तुमको दिखाया था मैंने, मतलब ये वाला दिखाते हैं ऊपर, और इसको हटा दो, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ये एक ही प्लेन में आएगा। देखो अगर मैं बोर्ड पे रखता हूं तो चारों एटम तुम्हें बोर्ड पे टच होते दिखाई देंगे, पांचों, सेंटर वाला भी है, साइड वाले भी, सब, और ऐसे ही एक प्लेन पे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इनके बीच का 90 है, क्लियर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बेटा बात? यहां तक पहुंच गए। इसका एग्जांपल लिखो, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल लिखोगे CH4, CH4, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5 वाले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा 4th, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो शेप बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वो कैसी होगी? अब मैं टेट्राहेड्रल वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है, वीडियो को बैक करके थोड़ा सा, तब आप देख सकते हो। 5 वाले की शेप कैसी बनती है बेटा? मान लो ए यहां पे है, एक यहां पे होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहां पे अरेंज है, एक यहां पे अरेंज है, और एक यहां पे अरेंज है। 3 तो ये हो गए, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। इस बॉन्ड को ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी, और इसको ई बोल रहा हूं, ठीक है। 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे इस तरीके से अरेंज कर देता हूं। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूल बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, बी बी रख दो, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ठीक है। अब ट्राइगोनल प्लेनर को ऐसे निकालो प्लेन में से, और उसके ऊपर एक बॉन्ड बना दो, एक बी वहां रख दो और एक बी नीचे रख दो, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। बाई पिरामिडल,
बाई पिरामिडल, शॉर्ट में लिखते हैं टीबीपी, टीबीपी। ठीक है, इसमें दो तरीके के बॉन्ड एंगल होंगे। ठीक है, वो हम आपको पहले एग्जांपल लिख लो, PCl5। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूं आपको, टीबीपी भी दिखा देते हैं। ये रहा टीबीपी, देखो ये आपको दूर से ऐसा दिख रहा होगा जैसे अभी मैंने लिया था कि ये एक प्लेन पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आपके सामने ही बनाता हूं, ये ट्राइगोनल है, जैसा BF3 में दिखाया था वैसा ये ट्राइगोनल प्लेनर। मैंने क्या किया, इसमें एक देखो, ठीक से देखो गौर से, इसमें आपको आपकी तरफ एक होल दिख रहा होगा, एक बॉन्ड। ठीक है, जो ऊपर वाला बी है, जो ऊपर वाला बी है वो आपकी तरफ है, ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसे घुसाया, एक बॉन्ड इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, वो मैं यहां घुसाता हूं पीछे, बिल्कुल इसके अपोजिट ये एक बॉन्ड अटैच किया। ठीक है, दिख रहा है। अब ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस स्ट्रक्चर को मैंने बोर्ड पे, इसी स्ट्रक्चर को मैंने बोर्ड पे कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। ठीक से देखो, ये रहा, ये ए बॉन्ड है, ये वाला ए है। ठीक है, ये पीछे वाला, जो पीछे वाला है जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है, ठीक है, वो बेटा सी है। ठीक है, ये जो मैंने जिस बॉन्ड से पकड़ रखा है ये बेटा डी है। ये क्या है, डी है। ये ऊपर वाला क्या है बेटा, ये बी है। क्या है, ये बी। और ये सबसे नीचे वाला क्या है बेटा, ई है। क्या है बेटा, ई है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब तुम्हें इसमें एंगल देखने हैं, इसमें तुम्हें एंगल देखने हैं। देखो ये जो ऊपर है, ये तीनों ही बॉन्ड से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से सबसे 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, सबसे 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे वाला बनाएगा 90, 90 और 90। तो एक तो ये वाला बॉन्ड जो है, इसमें बना लो चाहे इसमें, ये वाला जो बॉन्ड है ये कितना है, 90 डिग्री का। ये तीनों ही 90 डिग्री का, ये भी। ठीक है, इससे भी ये 90 डिग्री का बनाएगा। सर ये तो बड़ा दिख रहा है, उसमें ही तो दिख रहा है, क्योंकि उसमें वो 2D डायग्राम है। ठीक है, 2D डायग्राम है, उसमें नहीं समझा जा सकता। इसमें देखो, ये डी बॉन्ड है, ये डी बॉन्ड है, ये वाला जो आपकी तरफ है, ये साफ साफ दिख रहा है 90, इससे भी 90, इससे भी 90, ऐसे नीचे वाला भी 90 बना रहा होगा। तो एक तरीके का बॉन्ड एंगल तो ये। अब ये जो एक ही प्लेन में एंगल, ये जो एक ही प्लेन में है, ये वाला ए, सी और डी, ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 नहीं है, 90 नहीं है। क्या होगा, 120 होगा। ये क्या है, 120। एक एंगल ये रहा, मैं ऐसे रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, दैट इज ये सब इनमें आपस में, सॉरी ये नहीं बेटा, ये नहीं, इसे देख लो, चाहे 120 होगा, 120 डिग्री, या फिर ये ए और डी के वाला है। किस किस के बीच में ये एंगल है, ए एंड डी के बीच में। देखो ए एंड डी के बीच में। ठीक है, ये 2D डायग्राम है, इसलिए ये बॉन्ड बीच में आ रहा है, नहीं तो ये बॉन्ड तो पूरे तरह से नीचे की तरफ है। ये वाला एंगल कितना है, 120 है, ये मैं मार्क कर रहा हूं 120 है। ये वाला भी 120 होगा, जो मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है 120, ये वाला भी 120 होगा। तो दो तरीके के बॉन्ड एंगल होते हैं इसमें, 120 और 90 डिग्री। एग्जाम्पल PCl5। अच्छे समझ में आया बेटा TBP? एक और समझाते हैं, फिर हम वीडियो एंड करेंगे, फिर इसका दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, वो आपको, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, है ना, अगर सब कुछ आज ही बढ़ा देंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए वो सब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखो इसी का लास्ट वाला बचता है, 5 तक देख लिया आपने, छठवां देखो, सॉरी 3, 4, 5वां सीरियल नंबर, 5वां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 कैसे पॉसिबल है? एक को बीच में रख दो, 4 तो एक ही प्लेन पे रख दो, 4 बॉन्ड एक ही प्लेन पे हो गए। बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 तो ये आ गए, 4 तो ये आ गए, 4 पेयर तो, और ये एक ही प्लेन पे है। अब क्या करो, जो स्क्वायर प्लेनर में थी जैसी स्थिति, ठीक है, एक इसके ऊपर लगा दो, ये ऊपर की तरफ है, प्लेन में नहीं है, ये बाहर है, ठीक है, ये प्लेन में नहीं है, उस वाले प्लेन में नहीं है, एक ये आ गया और एक जी नीचे आ गया, ठीक है, एक नीचे आ गया।
अब देखो ज्योमेट्री कैसी बनती है, ज्योमेट्री बनती है बेटा, इनको मैच कर दो तो आपको दिखेगा ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, फिर नीचे वाले को चारों एटम से मिला दो, चारों कॉर्नर से मिला दो, ये बन गया ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मैंने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों लिखा था? आपको ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए, बाई पिरामिड का मतलब क्या है? पिरामिड देखो, यहां से पकड़ो और ऐसे चारों तरफ हाथ को फैलाते हुए चले जाओ। ठीक है, ये एक पिरामिड बन गई ऊपर वाली, और एक पिरामिड बन रही है नीचे की तरफ से, एक पिरामिड बन रही है नीचे की तरफ से, तो इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल, इसलिए बाई पिरामिडल बोल रहे थे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का केस देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये चारों एटम जो सबसे पहले बनाए थे वो ये रहे। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, एक इसमें ऊपर की तरफ लगा दो, इसी को मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, ये पकड़ लिया। ठीक है, इसमें एक ऊपर की तरफ लगा दो और एक नीचे की तरफ लगा दो। ठीक है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल। सर हमें नहीं दिख रहा है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये जो है ना, इससे पकड़ो और चारों तरफ में ऐसे जैसे फैल जाओ, फैल गए? क्लियर? और मैंने जो मिलाए है ना रेड मार्कर से, वो ये सब साइन है। एक तो ये चारों को मिलाया है ऐसे आपस में, और एक ऊपर से मिलाए, ये ऊपर वाले को चारों से टच करोगे और नीचे वाले को भी चारों से टच करोगे, अपने आप वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। पूरी तरीके से देख लो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रॉन बनता है। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मैं देखो दोबारा बनाऊंगा तुम्हारे सामने, ये रहा जी सेंट्रल ए, चारों ये रहे बी प्लेन में जो है, जो ऊपर लगाया वो भी ये रहा, और जो नीचे लगाया वो भी ये रहा। अब क्या करोगे? 2D डायग्राम बनाने के लिए सिखा रहा हूं। अब क्या करोगे? सबसे पहले तो इन्हें मिला दो, ये मिला दिए आपने, बिल्कुल सही है, एक प्लेन वाले। अब क्या करोगे? ऊपर वाले बी को इस वाले चारों से मिलाओ एक बार, फिर नीचे वाले बी को चारों से, दैट इज ये आपको करना है। ये इससे मिलाया, ये फिर इससे मिलाया। ठीक है, एक तो ये बन गया ऊपर से ऐसे। ठीक है, होता है ना, एकदम डोम जैसा हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है? नीचे वाले बी को मिलाना है चारों से, उसे मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये पहले 2 से मिलाया आपने, फिर ये 2 से मिलाया। क्लियर है बेटा? तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री हो गई? ऑक्टाहेड्रल हो गई जी, जब हमने ए बी टाइप ली। अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाता है इसका SF6, 6 जगह पे एक फ्लोरीन लगा दो और ऊपर लगा दो। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? देखो SF6 कैसे बनेगा। सल्फर, बताओ सल्फर के बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कौन सी फैमिली में आता है? ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो सल्फर के भी कितने होंगे? 6। मतलब ये 6 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 7 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 में से क्या होगा बेटा? 6 तो इसके पास लोन पेयर रह जाएंगे। ठीक है, 7 में से क्या होगा? 6 तो इसके पास लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म। सबसे पहले हम बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे सल्फर है, सल्फर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है इस पे, तो 6 इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग अरेंज कर दो। एक इस डायरेक्शन में, एक बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर की तरफ 5 इलेक्ट्रॉन, एक 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के पास 7 है। ठीक है, 6 है, तो एक फ्लोरीन यहां पे, फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, बाकी कितने बचे? 6 और बचे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, एक यूज हो गया। ठीक है, फिर एक फ्लोरीन यहां आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, बाकी के ये रहे। ये सब क्या करेंगे? ये सब इसके पास लोन पेयर आ गए।
ठीक है, लोन पेयर आ गए। फिर एक इससे, बड़ा आसान है इससे स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। एक इस वाले से, 6 और होंगे, बिल्कुल होंगे, वो ये रहे, लोन पेयर का पेयर बना दिया। अब एक 4 फ्लोरीन आ गए, अब एक ऊपर होगा, वो ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, बाकी के 6 ने क्या किए, 3 लोन पेयर क्रिएट कर दिए। ऐसे ही एक नीचे होगा, एक यहां यूज हो गया, 3 क्या आ गए इसके ऊपर, लोन पेयर आ गए। क्या बेटा क्लियर है अब आपको SF6 का स्ट्रक्चर? फिर आप इन्हें ऐसे मिला सकते हो जैसे वहां मिलाया है, ऐसे ही आप PCl5 का भी बना सकते हो, ठीक है। PCl5 का खुद बनाना है, हम आपको और एग्जाम्पल करवाएंगे। PCl5 का आपको खुद बनाना है, आराम से इनको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले से मिला दो, ऑक्टाहेड्रॉन दिखना चाहिए इसलिए मिला रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसके 2 पार्ट और हैं, है ना, विस्पर थ्योरी के अभी 2 पार्ट आपको मिलेंगे। क्लियर? कुछ चीजें अभी बाकी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, जैसे रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बॉन्ड एंगल चेंज होगा। फिर ये तो 2 ही तरीके के थे AB, 3 तरीके के भी एटम अरेंज हो सकते हैं, 4 तरीके के भी हो सकते हैं, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।